अगर तुम्हें भी मेरी तरह ग्लो अप चाहिए बट तुम्हें ऐसा लगता है कि ग्लो अप का सिंपल मतलब होता है गोरा होना या एक्सपेंसिव स्किन केयर यूज करना या कोई फैंसी प्रोडक्ट्स यूज करना, देन तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। ट्रस्ट मी, मैं भी पहले यही सोचती थी, लेकिन कुछ सिंपल हैबिट्स ने मेरी स्किन, मेरी कॉन्फिडेंस, मेरी पर्सनैलिटी, हर चीज को बदल के रख दी। तो आज मैं तुम लोगों के साथ वही सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। हाय एवरीवन, इफ यू आर न्यू हियर, आई एम तानिया और आज मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी बहुत ही ज्यादा रियल एंड ऑनेस्ट ग्लो अप जर्नी। तो बिना लेट के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो इनिशियली जब मैंने अपना वेट लॉस जर्नी शेयर किया था, अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जल्दी से आके देख लो, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। वैसे जब मैंने अपना वेट लॉस जर्नी शेयर किया था, तुम लोग में से बहुत लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि दीदी आप इतनी गोरी कैसे हो गई। अब इसका राज तो तुम्हें वीडियो के एंड तक ही पता चलेगा, तो मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। तो अब बात कर लेते हैं हाउ आई ग्लो अप मेंटली एंड फिजिकली। लेट्स स्टार्ट विद फिजिकल ग्लो अप। अब फिजिकल ग्लो अप में फर्स्ट जो आता है वो है स्किन केयर। स्किन केयर की बात करने से पहले मैं अपनी स्किन के बारे में थोड़ा तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जस्ट लाइक मी। तो मैं कुछ भी लगाती हूँ तो मेरी स्किन बहुत इजीली रिएक्ट कर जाती है। मेरी स्किन बहुत ज्यादा एक्ने प्रोन है एंड 6 मंथ पहले तक तो मुझे बहुत एक्ने हो रहे थे। लिटरली मैंने 2 साल एक्ने के साथ स्ट्रगल किया है, तो मैं तुम लोगों के साथ वो जर्नी भी शेयर करूंगी। अगर तुम लोग चाहते हो सुनना तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं शेयर कर दूंगी। राइट नाउ मैंने थोड़ा बहुत मेकअप लगा के रखा है, बट तुम देख सकते हो कि मेरी स्किन पहले से काफी ज्यादा बेटर है। अब देखो, मेरी स्किन सेंसिटिव तो है बट 6 मंथ से थोड़ी सी बेटर हुई है बिकॉज ऑफ द स्किन केयर आई एम फॉलोइंग, बिकॉज ऑफ द डाइट आई एम फॉलोइंग। मैंने डर्मैट को भी कंसल्ट किया था, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जिससे मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है एंड बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है, तो मैंने उन सब चीजों को यूज करना बंद करा। तो लेट मी शेयर विथ यू ऑल कि मेरी अभी स्किन केयर रूटीन क्या है। देखो, स्किन केयर के लिए मैं कोई 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करती हूँ। ऑनेस्टली मैं टोनर भी नहीं यूज करती हूँ, मेरा बहुत ही ज्यादा सिंपल है। लाइक मैं CMS रूटीन फॉलो करती हूँ, तुम लोग ये बोल सकते हो, लाइक क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड देन सनस्क्रीन। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई डू। तो देखो, मेरा मॉर्निंग एंड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में एज सच कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। एंड रात को मैं सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ, सनी नहीं है तो सनस्क्रीन क्या लगाऊं। मॉर्निंग में मैं उठते साथ ही अपना फेस वॉश नहीं करती हूँ, मैं जस्ट नॉर्मल पानी से अपना मुंह धो लेती हूँ, बट फेस वॉश नहीं करती हूँ। मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ, थोड़े से मेरे फेस को जस्ट नेचुरली ब्रीथ करने देती हूँ एंड देन आई फेस वॉश। फेस वॉश के लिए मैं यूज करती हूँ डर्माड्यू का ये फेस वॉश, और ये मुझे अपने डर्मैट ने रिकमेंड किया था। ये बहुत ज्यादा मैजिकल रहा है मेरे लिए। देयर वाज अ पॉइंट जब मुझे सिंपल, सेटाफिल, इन सब फेस वॉश से भी मेरा स्किन बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा था, बहुत सारे एक्नेस एंड पिंपल्स आ रहे थे, तो तब मैंने ये डर्माड्यू का फेस वॉश यूज करना स्टार्ट किया था। तो मैंने इसे कभी यूज करना छोड़ा ही नहीं, तो अब ये मेरा कांस्टेंट बन चुका है, मैं इसे हमेशा यूज करती हूँ। ये ना मेरे फेस को बहुत अच्छे से क्लीन तो करता ही है, लेकिन आफ्टर फेस वॉशिंग एक जो ड्राईनेस का इफेक्ट आता है, लाइक कभी कभी होता है ना कि तुम्हारा फेस ऐसे खिंच रहा होता है कि इतना ज्यादा ड्राई कर देता है कुछ कुछ फेस वॉश, तो ये बिल्कुल भी नहीं करता है। ये बहुत ही ज्यादा जेंटल है ऑन माई फेस। कमिंग टू मॉइस्चराइजर, तो मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, तो विंटर में बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है एंड समर्स में बहुत ऑयली फील होता है। देयर आर ओनली 2 मॉइस्चराइजर जो मैं अभी रेगुलर बेसिस में यूज करती हूँ और मैं चेंज नहीं करती हूँ, बस इन्हीं 2 मॉइस्चराइजर्स के बीच मैं स्विच कर लेती हूँ। तो मेरे डर्मैट ने मुझे एक मॉइस्चराइजर रेकमेंड किया था, वो है एक्ने मॉइस्ट। ये मेरे स्किन को अच्छे से सूट करता है, तो मैं इसे अप्लाई करती हूँ। बट कभी कभी ये मेरे फेस को बहुत ज्यादा ड्राई फील कराता है, तो तब मैं सेटाफिल का जो नॉर्मल मॉइस्चराइजर आता है वो यूज करती हूँ। सेटाफिल का मॉइस्चराइजर मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है। आई नो मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल है जो हम समझ में यूज कर सकते हैं, बट समहाउ मुझे कुछ भी सूट नहीं करता है एंड आई एंडेड अप गेटिंग अ पिंपल और एक्ने ऑन माई फेस। तो दैट्स वाई मैं बस ये सेटाफिल का एक मॉइस्चराइजर हो गया या एक्ने मॉइस्ट का एक मॉइस्चराइजर, एंड मैं इसे रेगुलरली अप्लाई करती हूँ। बात कर लेते हैं सनस्क्रीन के बारे में। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपने स्कूल लाइफ में कभी सनस्क्रीन लगाया ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं था सनस्क्रीन होता क्या है। कॉलेज में भी मैंने बहुत ही ज्यादा इरेगुलरली सनस्क्रीन लगाया है, कभी मन किया तो लगा लिया वरना नहीं लगाया। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि तुम्हारा स्किन टोन डार्क भी इसलिए हो जाता है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा टैन हो जाते हो। एक दिन के लिए तुम अपना मॉइस्चराइजर स्किप भी कर दो चलेगा, बट एक्चुअली में अगर तुम ग्लो अप करना चाहते हो तो सनस्क्रीन को कभी स्किप मत करना। अभी तो मार्केट में बहुत ऐसा सनस्क्रीन अवेलेबल है जिससे तुम्हें व्हाइट कास्ट की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, SPF भी एकदम लेवल अप है एंड साथ में तुम्हें पिंपल या एक्ने भी नहीं देगा। बेसिकली तुम्हारी सेंसिटिव स्किन पर भी ये काम कर जाता है। तो मेरा जो टॉप 2 फेवरेट सनस्क्रीन है एंड जिससे मुझे एज सच अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, फर्स्ट वन इज सेटाफिल का जो सनस्क्रीन आता है वो। आई नो वो थोड़ा सा कॉस्टलियर साइड में है, तो तुम डॉट एंड की का भी सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। ये तो बहुत ज्यादा मैजिकल है, इसका प्राइस भी उतना ज्यादा नहीं है, इसने मुझे एक्ने या पिंपल की एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं दी है।
तो मैं सजेस्ट करूंगी तुम डॉटन की भी यूज कर सकते हो, ये कंपैरेटिवली अफोर्डेबल है। अब देखो 200-300 में सनस्क्रीन तो आ ही जाते हैं, बट ये भी इंपॉर्टेंट है ना कि सिर्फ तुम्हें पैसे नहीं बचाने हैं, तुम्हें अपनी स्किन को भी प्रोटेक्ट करना है, एंड उसके लिए तुम वही चीजें अप्लाई करोगे जो तुम्हें सूट हो रही है। अब मॉर्निंग में सिरम में मैं एक चीज अप्लाई करती हूँ, वो है विटामिन सी। अब विटामिन सी मैं डेली अप्लाई नहीं करती हूँ, आई ट्राई टू अप्लाई 4 टाइम्स अ वीक। तुम लोग भी विटामिन सी अप्लाई कर सकते हो। मैंने विटामिन सी अप्लाई करने के बाद थोड़ी बहुत चेंजेस तो देखी है, एंड विटामिन सी एक्चुअली में तुम्हारी स्किन को ना ओवर द टाइम ब्राइटर बना देती है, इवन लुकिंग बना देती है। एंड वन मोर टिप इज दैट मेक श्योर टू अप्लाई एसपीएफ आफ्टर अप्लाइंग विटामिन सी, क्योंकि इससे तुम्हारी स्किन को प्रोटेक्शन मिलेगी। एंड विटामिन सी अगर तुम लगा के चले जाओगे विदाउट एसपीएफ, देन तुम्हारी स्किन डैमेज हो सकती है सनलाइट से। इसलिए एसपीएफ को स्किप मत करना अगर तुम विटामिन सी लगा रहे हो। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा पिंपल हो रही है, एक्ने है, हार्मोनल एक्नेज है, सिस्टिक एक्ने है, तो तुम्हें यूट्यूब या इंस्टा के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि हर चीज, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम्हें यूट्यूब या इंस्टाग्राम से नहीं मिल सकता है। तुम्हें एक डर्मेट को दिखाना ही होगा, एंड वही तुम्हें सबसे अच्छी ट्रीटमेंट दे पाएंगे। क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे हेल्दी स्किन इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्ट स्किन, एंड हेल्दी स्किन के लिए वो सारे स्टेप्स तुम्हें करने होंगे जिससे तुम्हारी स्किन को बेनिफिट मिले, ना कि तुम कोई ट्रेंड फॉलो कर रहे हो। तो मेक श्योर कि तुम इस चीज को समझ लो अच्छे से। नाउ कमिंग टू हेयर केयर। अब मुझे वेट लॉस के टाइम पे हेयर फॉल की काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। मैंने डिटेल में वीडियो शेयर करी है, एंड मैंने कैसे अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम को कम किया है वो भी शेयर किया है। तो अगर तुम लोगों को देखना है वो वीडियो, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जल्दी से आके वो चेक कर लो। काफी ज्यादा हेल्पफुल है वो वीडियो भी, अगर तुम्हें हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है वेट लॉस के टाइम पे। जब से मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई है, मैंने अपना हेयर केयर रूटीन काफी ज्यादा सिंपल रखा है। सो फॉर हेयर ऑयल आई एम करेंटली यूजिंग ग्रिलेयर का ये हेयर ऑयल, एंड ये क्लेम करता है कि इसमें 20% रोजमेरी ऑयल है, एंड रोजमेरी ऑयल बेसिकली आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो अभी मैं फिलहाल के लिए ये यूज कर रही हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि बहुत कुछ मैजिकल चेंज हो गया है इस हेयर ऑयल को लगाने के बाद, बट मैं थोड़े बहुत चेंजेस देख रही हूँ। मेरा हेयर फॉल पहले से थोड़ा रिड्यूस हुआ है। अब शैम्पूज की बात कर लूँ तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करती रहती थी शैम्पूज के साथ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा होता था मैं वही शैम्पू खरीद लेती थी, बट करेंटली आई एम स्टिकिंग टू ओनली 2 to 3 शैम्पूज। तो जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हेयर बहुत ज्यादा ड्राई फील हो रहा है तो मैं ट्राई क्लेंस का ये शैम्पू यूज करती हूँ, एंड कभी कभार मैं लॉरियल का नॉर्मल हाइलोरॉनिक वाला शैम्पू भी यूज कर लेती हूँ। क्योंकि देखो मैं कंडीशनर नहीं यूज करती हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ वही शैम्पूज यूज करने की जिससे मेरा हेयर ना थोड़ा सॉफ्ट फील करे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ना तुम्हें हेयर फॉल की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि तुम्हारा हेयर काफी ज्यादा रफ एंड ड्राई होता है, एंड तुम उसी हालत में जब कंघी करते हो तो इससे और भी ज्यादा हेयर फॉल होता है। तो इसलिए ट्राई करो वही प्रोडक्ट्स यूज करने की जिससे तुम्हारा हेयर सॉफ्टर फील हो एंड ड्राई ना हो जाए। तुम्हारे एंड्स जो है वो सॉफ्ट होने चाहिए ताकि हेयर फॉल थोड़ा रिड्यूस हो सके। कमिंग टू द सीरम जो मैं अपने हेयर स्कैल्प में अप्लाई करती हूँ एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग, वो है विश केयर का ये सीरम। ये काफी ज्यादा वायरल है, ये बहुत अच्छे से काम करता है, तो इसका वायरल होना तो बनता है क्योंकि ये मेरे स्कैल्प को बिल्कुल भी ऑयली नहीं करता है। क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत ही ज्यादा वाटरी है, तो तुम उसे लगाओगे तो थोड़ी देर में ना ये तुम्हारे स्कैल्प के अंदर सोक हो जाएगा, एंड तुम्हें फील भी नहीं होगा कि तुमने कुछ अप्लाई किया है। बट जब से मैंने ये हेयर सीरम लगाना स्टार्ट किया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे यहाँ पे, इवन यहाँ पे, मतलब हर जगह से मुझे बेबी हेयर्स आ रहे हैं। एंड अगर तुम इसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करोगे देन आई एम श्योर कि तुम्हें भी वो चेंज दिखेगा। नाउ कमिंग टू द हेयर मास्क, मैंने बहुत सारा रिसर्च करने के बाद, आई नो मार्केट में बहुत सारे हेयर मास्क अवेलेबल है जो अच्छे काम भी करते हैं, बट मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए कुछ ऐसा मुझे चूज करना है जो काफी ज्यादा अफोर्डेबल हो ताकि मैं इसे कंसिस्टेंटली अप्लाई कर सकूं। तो मैंने अपने लिए चूज किया फ्लैक्सीड हेयर मास्क। इट्स वेरी सिंपल। मैं बेसिकली हर संडे इस हेयर मास्क को अप्लाई करती हूँ। मैं अप्लाई इट ऑन माई स्कैल्प, माई ओवरऑल हेयर, और मैं स्पेशली इसको अपने एंड्स में तो जरूर से लगाती हूँ। इस फ्लैक्सीड जेल से ना मुझे 2 विजिबल चेंजेस नोटिस हुए। फर्स्ट, इसने मेरे हेयर फॉल को काफी हद तक कम कर दिया। साथ में इसने मेरे हेयर में जो वो फ्रिजीनेस था एंड बहुत ज्यादा ड्राई एंड्स थे, मुझे ड्राई एंड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, तो इन दोनों चीजों पर इसने इतनी अच्छे से वर्क करा है, लाइक इट इज मैजिकल एंड आई थिंक इट इज वर्किंग वेरी वेल फॉर मी। तो तुम भी इसे जरूर से एक बार तो ट्राई कर ही लेना। देखो अल्टीमेटली हेल्दी हेयर तुम्हारे ओवरऑल लुक को बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है, तो अपने हेयर केयर रूटीन को बहुत अच्छे से करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्लो अप, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको अवॉइड कर देते हैं, एंड दैट इज हाइजीन। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये छोटी छोटी चीजें ही किसी को भी फ्रेश एंड वेल ग्रूम्ड दिखाती है, इसलिए हाइजीन मेंटेन करके रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू रियली वांट टू ग्लो अप इनसाइड आउट। कुछ बेसिक चीजें जो मैं करती हूँ एंड तुम लोगों को भी करना चाहिए अगर तुम ग्लो अप करना चाहते हो, एंड दैट इज रेगुलर हेड वॉश करो, ओरल हाइजीन का बहुत अच्छे से ख्याल रखो। मैं डेली
2 टाइम्स अ डे ब्रश करती हूँ, क्योंकि बैड ब्रेथ इज समथिंग विच आई डोंट लाइक पर्सनली। अपने नेल्स को क्लीन रखो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम अपने हाथ से खाना खाते हो एंड वो जर्म्स तुम्हारे अंदर जाती है, तुम्हारे गट को परेशान कर देती है। साथ ही में अपने लिप्स को मॉइस्चराइज रखो एज मच एज पॉसिबल। बेसिकली देखो, तुम्हें खुद की केयर लेनी है। बॉडी ओडर के लिए तुम यूज कर सकते हो डिओड्रेंट, बॉडी मिस्ट या कोई रोल ऑन। रोल ऑन तुम्हारे डार्क अंडरआर्म्स के प्रॉब्लम को तो सॉल्व करता ही है, एट द सेम टाइम बॉडी ओडर के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। इसलिए प्लीज ट्राई टू इन्वेस्ट इन अ गुड रोल ऑन या बॉडी मिस्ट या डिओड्रेंट, वट एवर यू लाइक। कंफर्टेबल हो तो अपने आईब्रो करवा लो, अपर लिप्स करवा लो। मैं अपर लिप्स नहीं करवाती क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो आई ट्राई टू यूज रेजर फॉर दैट। एंड मैं आईब्रो करवाती हूँ नॉर्मल पार्लर जाकर। आई थिंक ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये तुम्हारे ओवरऑल लुक को ना बहुत अच्छे से एनहांस कर देता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग जिससे तुम्हारा अल्टीमेट फिजिकल ग्लो अप होने वाला है, एंड दैट इज ड्रेसिंग एंड कॉन्फिडेंस। मुझे सबसे बड़ा चेंज अपने में तब जाके नोटिस हुआ जब मैंने अपने अकॉर्डिंग ड्रेसअप करना स्टार्ट किया। एंड जो स्टाइल मुझे सूट होता है, जो टाइप के कपड़े मुझ पर अच्छे लगते हैं, मैं बस उसी टाइप को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। मैं ना ही किसी को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ या कॉपी करने की कोशिश करती हूँ, और ना ही कोई ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। एंड आई थिंक इस चीज ने मेरी ऑल टुगेदर फिजिकल ग्लो अप में काफी ज्यादा हेल्प करी है। तुम भी अपने बॉडी टाइप के हिसाब से क्लोथ्स चूज करो, उसी को पहनो। एंड कलर्स भी तुम वही चूज करो जिसमें तुम कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंस की ना बहुत एक अजीब चीज है, लाइक तुम हमेशा हर ब्रांडेड चीज पहन लेने से ही कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई तुमने एक ब्रांड की चीजें खरीद ली बट वो तुम पे सूट ही नहीं कर रहा है, तो तुम उस पर कॉन्फिडेंट कैसे फील करोगे? तो कॉन्फिडेंट तुम तभी फील करोगे जब तुम खुद को एक्सेप्ट करोगे द वे यू आर। और देखो, अपने स्किन टोन को लेकर ना कभी इनसिक्योर फील मत करना, या अपने स्किन टोन को कभी प्रॉब्लम मत समझना, क्योंकि देखो असली ग्लो अप गोरा होना नहीं होता है सिर्फ। इट मीन्स हेल्दी बॉडी, हेल्दी स्किन एंड हेल्दी माइंड। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट दैट सीक्रेट जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगी, एंड दैट इज हाउ टू ग्लो अप मेंटली। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये तुम्हें हार्श लग सकता है, लेकिन अगर तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो दुनिया का कोई भी स्किन केयर तुम्हें कॉन्फिडेंट नहीं फील करा सकता है। फिजिकल ग्लो अप बहुत ज्यादा नोटिसेबल होता है, तो सबको ही नोटिस करता है जब तुम ग्लो अप करते हो फिजिकली, बट when it comes to real glow up, it happens in your mind. ट्राई करो अपने माइंड को बहुत ज्यादा स्टेबल रखने की। आई नो हमेशा ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, मैं खुद भी ये नहीं कर पाती हूँ। कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीजों को लेकर मैं स्ट्रेस हो ही जाती हूँ। जब ये सब मेरे साथ होता है तो आई ट्राई टू एक्सरसाइज एवरी डे। तुमसे इंटेंस वर्कआउट नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट ट्राई टू वॉक फॉर 30 मिनट्स। ट्राई टू ईट वेल, होम कुक्ड मील्स लो, घर का खाना खाओ, बैलेंस्ड होलसम फूड्स खाओ, एंड साथ ही में ट्राई टू स्लीप वेल। प्लीज ट्राई टू गेट 7 to 8 hours of quality sleep. And the most important thing in order to glow up mentally is that stop comparing yourself. दूसरों के इंस्टाग्राम हाइलाइट्स को अपने लाइफ के साथ कंपेयर करना बंद कर दो। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे पीस ऑफ माइंड को खराब करते हैं। इट कैन बी एनीवन, तुम्हारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, बस उन लोगों से दूर रहो, क्योंकि जब तुम मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे वही कॉन्फिडेंस तुम्हारे फेस पर शो होगा, एंड दैट्स हाउ यू विल ग्लो अप नेचुरली। एंड इफ दिस वन थिंग आई वांट यू टू टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो इज दैट ग्लो अप कोई भी फेयरनेस क्रीम या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से नहीं होता है। अगर तुम जेन्युइनली ग्लो अप करना चाहते हो, रियल ग्लो अप तभी हो पाएगा जब तुम फिजिकली एंड मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट फील करोगे, एंड वो तभी पॉसिबल है जब तुम अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखोगे। आई बिलीव कंसिस्टेंसी इज द रियल गेम चेंजर, क्योंकि जब तुम छोटी छोटी हैबिट्स फॉलो करते हो ऑन ए डेली बेसिस, वही एक दिन बिग ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाती है। इसलिए कंसिस्टेंसी के साथ करो, जो भी कर रहे हो उस चीज को डेली करने की कोशिश करो। तो कुछ ऐसा ही था मेरा ग्लो अप जर्नी। नथिंग टू फैंसी, नथिंग टू एक्स्ट्रा, बस ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल में थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस मैंने किए, एंड यू कैन सी द रिजल्ट। अब अगर तुम लोगों के भी कोई क्वेश्चंस या कंफ्यूजन्स है ग्लो अप से रिलेटेड, या फिर तुम लोग चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक को कवर करूं जिससे तुम्हें हेल्प मिल सके, तो कमेंट में जरूर बताना। अगर तुम लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं तुम लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फ्राइडे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।